Hello students, welcome. Today we will start new topic that is set theory. देखिए बेटा, सेट थ्योरी क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी, तो एक्चुअल में ये होता क्या चीज़ है, किसको बोलते हैं बेटा सेट? क्या होता है सेट्स, किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं सेट? तो देखिए सेट्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सेट्स के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ, सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि आपके जो डिफरेंट जो डेटाज हैं उनका एक जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है सेट। एक वर्ड यूज लिया मैंने बेटा वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मीनिंग ये है कि उन ऑब्जेक्ट्स को अपन डिफाइन कर सकें, एक तरह से बता सकें कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा है, इसको बोलते हैं वेल डिफाइन। सपोज जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5। अब इन नंबर्स को आप एक सेट की फॉर्म में लिखिए। तो ये जो सेट की फॉर्म में मैं लिखूंगा तो इस सेट को मैं लिखूंगा सपोज n इक्वल टू n मैंने एक सेट का नाम रखा है और करली ब्रैकेट लगा के 1 2 3 4 और 5 इन डेटाज को इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो n लिखा है मैंने, n a b c कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो n लिखा है, ये क्या हो गया नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट। ये n लिखा है, इसको क्या बोलेंगे नेम ऑफ सेट। और ये जो 1 2 3 4 5 ये जो लिखे हैं इनको बोलते हैं, ये जो अंदर वाले जो वैल्यूज है डेटाज है इनको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सेट n। कि 1 2 3 4 5 हैं, ये क्या हो गए इस n सेट के क्या हो गए एलिमेंट हो गए। तो एक तरह से क्या बोला मैंने कि सेट क्या होता है, सेट का डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ डेटाज। ओके, एंड n किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ a b c n कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और करली ब्रैकेट ध्यान से दीजिए बेटा, ये जो ब्रैकेट है ये हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करता है करली ब्रैकेट के फॉर्म में। और हर डेटा को अपन कॉमा लगा के लिखेंगे। अब जरूरी नहीं होता इसके अंदर नाम हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा a और यहाँ लिख दिया मैंने स्मॉल a स्मॉल b c d e, ये लो ये भी एक सेट हो गया। इसके अलावा मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a इक्वल टू, मान लो किसी का नाम लिखना है, जैसे मान लो को 2 स्टूडेंट इनको लिखना है राम, एक बच्चे का नाम है श्याम, मान लो ये लिखना है, इनको भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि इसके अंदर डिजिट आए। डेटा का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अपन स्टडी कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करना है एक सेट की फॉर्म में। क्लियर हो गया? ओके, एक बात और, एक आप यहाँ पे एक साइन देखेंगे, इस तरह का साइन आएगा, ये वाला साइन। इस साइन को बोलते हैं बेटा बिलोंग्स। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बेटा? बिलोंग्स टू। मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर जो डेटा रखे हुए हैं, ये जो सेट में डेटा रखे हुए हैं, ये सारे डेटा इस सेट के क्या है एलिमेंट हैं। तो अगर मुझे इनको शो करना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 1 है दैट इज बिलोंग्स टू सेट n। 1 है वो सेट n का एक एलिमेंट है। मान लीजिए 3 को लिखना है तो 3 बिलोंग्स n, इसको बोलते हैं 3 बिलोंग्स टू n। ओके, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे मुझे a की बात करनी स्मॉल a, तो स्मॉल a बिलोंग्स कैपिटल a। मान लो c की बात करना है c स्मॉल कैपिटल a। अब मान लो इसमें बोले कि बताइए सेट n में 6 है क्या, तो आपको बताओ इसके अंदर आप देखेंगे ओनली 5 डेटा 1 2 3 4 5। अगर मुझे 6 के बारे में पूछे तो मैं कहूँगा 6 डज नॉट बिलोंग्स n। इसका मतलब हो गया कि जो 6 है वो n के अंदर नहीं है। क्लियर? तो अंदर वाले इन डेटा को क्या बोलेंगे एलिमेंट, और इस तरह से अपन नाम रखेंगे, ये क्या हो गया एक
सेट इसका नाम अपन रख सकते हैं, ABCD कोई भी कैपिटल लेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया सेट का बेसिक डेफिनेशन। ओके, इसके बाद में बात करते हैं अपन कि ये जो सेट है इसको अपन क्या इस तरह कोमा लगा लगा के ही रिप्रेजेंट करते हैं या और भी कोई वे है इसका? तो यस, हेडिंग हो जाएगा नया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं रोस्टर, क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। और जो सेकंड है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म है अपने पास, नाम कोई स्पेशल नहीं है, रोस्टर और सेट बिल्डर। तो ये आपको याद रखने हैं कि रोस्टर में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू आप समझेंगे। मान लो मेरे को किसी ने कहा कि आप 1 2 3 4 5 .20 तक नंबर लिखिएगा। मेरे को किसी ने कहा कि आप 1 से शुरू हो जाइए और 20 तक के नंबर को एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो अगर मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो रोस्टर फॉर्म में मैं कोई भी सेट का नाम दिया A और फिर करली ब्रैकेट 1 2 3 4 ... सारे अलग अलग कोमा लगा लगा के लिख दूंगा। 4 लिख दिया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से मैं सारे डेटा कॉमा लगा लगा के लिखूंगा, सारे एलिमेंट कॉमा लगा लगा के लिखूंगा। ओके, तो ये जो अलग अलग अपन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, ये जो वे है रिप्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में यही इंफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं वो देखिए। सेट ए, ये सेट का नाम हो गया, इक्वल टू करली ब्रैकेट। ओके, मैंने कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल मान लेते हैं x। क्या मान लिया बेटा? x। एक वेरिएबल ले लिया मैंने x, और x को मैं क्या लिखूंगा कि द x इज x स्टार्ट फ्रॉम 1 to 20। मैंने क्या लिखा? एक वेरिएबल है x और x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से लेके 20 तक। तो 1 से स्टार्ट हो गया और कहां तक गया? 20 तक। मैंने यहां पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लिखा है। ओके, साथ में क्या लिखूंगा? कॉमा x बिलोंग्स n। n का मतलब नेचुरल नंबर। तो अब ध्यान से देखिए, आप बोलेंगे सर x क्या है? x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से 20 के बीच में होगा। तो आप बोलेंगे 1 और 1 से 1 एंड 20 के बीच में, और 1 और 20 दोनों इंक्लूड है। तो कहने का मतलब वो सारे डेटा जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं वो यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों ही सेट का मतलब एक ही है, दोनों सेट मुझे एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये भी यही बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 20 तक नंबर हैं, और ये वाला जो सेट है ये भी मुझे यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो x है, एक x जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 to 20, 1 से 20 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर ये नहीं लिखूँ तो चल जाएगा क्या? नहीं बेटा, ये नहीं लिखूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 1 से लेकर 20 के बीच में तो वैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 1.1 1.2 1.3 बहुत सारे नंबर होते हैं। तो मुझे पूरा इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा कि x है कहाँ से कहाँ, 1 से 20 है, और कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर हैं। तो x बिलोंग्स n, ये भी लिखना पड़ेगा। या फिर आप इसको डायरेक्टली लैंग्वेज में लिख दो। कैसे? देखो, a इक्वल टू x, और आप लिख दें कि x इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। यस,
x इज ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। ये लो सब, यही इंफॉर्मेशन यहाँ मिल रही है, यही इंफॉर्मेशन यहाँ है, यही इंफॉर्मेशन यहाँ है। तो ये जो दोनों लास्ट की मैंने फॉर्म लिखी है ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और जो फर्स्ट वाला लिख रखा है कॉमा लगा लगा के हर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रोस्टर फॉर्म। क्लियर है बेटा? ओके यस। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास लिखा हुआ है एक सेट गिवन है A इक्वल टू, यहाँ लिखा 1 4, इसके बाद 9, इसके बाद 16 25 36 डॉट डॉट इस तरह से लिख रखा है। ओके, तो इस तरह से डेटास को रखने का जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो वे है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टर फॉर्म। अगर इसी इंफॉर्मेशन को अगर अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1, इन सब में क्या रिलेशन आपस में? आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो या तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर n ले लिया, x ले लिया, कोई भी जो इच्छा वो ले लिया, कि n कॉमा सेमी कॉलन n, अब लिखेंगे n इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये लो सब, ये वाली इंफॉर्मेशन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। या आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, A यहाँ लिख दिया n और आगे लिख दिया कि इट इज n स्क्वायर और n बिलोंग्स n। ये लो सब कि n ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n स्क्वायर को, सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही है, बस ये जो वे है रिप्रेजेंट का ये अलग अलग है। एक रोस्टर है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके बेटा, तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कहीं ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, तो ये हो गया किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यस बेटा, इसके बाद में कुछ सिंबल्स हैं जिनको भी आप दिमाग में रखना है। जैसे मान लो n को अपन जनरली यूज लेंगे फॉर नेचुरल नंबर जानते हैं बेटा, सब जानते हो आप लोग। 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, इसके अलावा एक यूज लेंगे अपन जेड ले सकते हैं या फिर आई। इसका मतलब है बेटा इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स को अपन इससे रिप्रेजेंट करेंगे, या जेड से करेंगे या आई से करेंगे। और इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर जो नंबर लाइन पे अपन लिखते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, जो ये आपकी नंबर्स हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में, 0, ये सारे जो नंबर्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं बेटा। ओके, इसके बाद में एक सिंबल यूज लेंगे अपन आर का मतलब है बेटा रियल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? रियल नंबर कौन से बेटा? जो आप एक्स एक्सिस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 1/2 मतलब 3/2, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल। आप आयोटा को छोड़ दीजिए, जो आयोटा आपने किया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस -1 इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपका रियल नहीं है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी नंबर हैं, चाहे नेचुरल नंबर हो, वोल नंबर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, इस जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा? रियल हैं, एक्सेप्ट ऑफ आयोटा। ओके, आर प्लस इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेटा पॉजिटिव रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो रियल नंबर आएंगे वो 0 के बाद वाले आएंगे, 0 नहीं आएगा। 0 के बाद के जो नंबर्स हैं इनको अपन लिखेंगे आर प्लस। कहने का मतलब अपन 0 के जस्ट बाद वाले, अभी मैं ब्रैकेट्स का मीनिंग समझाऊंगा, उसमें भी समझाऊंगा कि कैसे अपन यूज लेंगे। ओके,
आर माइनस का मतलब है नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, आर माइनस से डिनोट करेंगे। इसके अलावा कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एक रियल नंबर में और नीचे की तरफ ऐसे लिखा होगा नॉड, इस आर नॉड, इसको हम लिखते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ जीरो, या नॉन जीरो रियल नंबर, जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर नॉट से। ओके, इसके अलावा एक अपन लेंगे बेटा डब्लू, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका वोल नंबर जो स्टार्ट होता है कहाँ से, जीरो से, यह आपका वोल नंबर को करेगा। ओके, इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रैकेट्स के बारे में, जो आप ब्रैकेट्स यूज लेते हैं बेटा, इसके बारे में आपको बताऊँगा। ब्रैकेट्स एक तो आप यूज लेते हैं ये करली ब्रैकेट, इसमें आप सारे सेट्स में जो एलिमेंट इनको कॉमा लगा के अलग अलग लिखते हैं। इसके अलावा एक ब्रैकेट आएगा बेटा ये, एक ब्रैकेट आएगा ये, एक ब्रैकेट आएगा इस तरह से और एक ब्रैकेट आएगा इस तरह से, ये ब्रैकेट्स आएंगे अपने यहाँ पे। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखिए इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन, क्या बोलते हैं बेटा, ओपन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज। ये जो दोनों तरफ से है इसको बोलते हैं अपन क्लोज, जो सबसे बड़ा ब्रैकेट अपन मानते हैं, और ये जो है इसको अपन बोलते हैं ओपन। देखिए मान लो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ 1 और यहाँ लिखा हुआ 2, मैंने लिख दिया 1,2 इस ब्रैकेट में। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जैसे अगर नंबर लाइन की अपन बात करें तो यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, तो 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे 1 और 2 में। अच्छा, अगर ये 1 और 2 इस वाले ब्रैकेट में आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 2 के बीच के सारे नंबर आएंगे और 1 और 2 खुद भी आएंगे, सारे के सारे आएंगे, 1 और 2 भी आएंगे और 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। इस वाले में 1 और 2 खुद इंक्लूड नहीं होते, इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। जैसे 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा वो इसमें इंक्लूड होगा, बट इसमें 1, 2 और इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इंक्लूड होंगे। इसके अलावा इस ब्रैकेट की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 1 है वो इंक्लूड नहीं हो रहा, ओपन आ गया, और 2 इंक्लूड हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 इंक्लूड नहीं है बट 2 क्या है, यहाँ पे इंक्लूड है। तो जहाँ इंक्लूड होता है वहाँ पे मैंने इस तरह से क्लोज बना देता हूँ, और इंक्लूड नहीं है वहाँ पे ओपन कर देता हूँ। इस वाले का मतलब बेटा, इस वाले में 1 इंक्लूड है बट 2 इंक्लूड नहीं है, और इन दोनों के बीच के सारे नंबर इंक्लूड हैं। इस तरह से अपन ब्रैकेट्स का यूज लेते हैं। और करली ब्रैकेट का मैंने आपको बता दिया। करली ब्रैकेट का मीनिंग है कि कोई भी डेटा है उनको अलग अलग अगर लिखना है तो आप सेट की फॉर्म में लिखेंगे, करली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। अब देखिएगा, जैसे मान लो अभी मैं ये सारे नंबर्स लिख रखे हैं आपके सामने, तो ये जो मैंने आर नेगेटिव लिखा है, आर नेगेटिव, तो इस आर नेगेटिव को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा बेटा, आप इस आर नेगेटिव को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, और 0 के इधर वाले जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो इस आर नेगेटिव वाली बात को आप लिख सकते हैं -इनफाइनाइट से 0, कि 0 के इधर वाले सारे नंबर ये आर नेगेटिव में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है। ओके, ये क्या है, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब 0 के राइट साइड में, तो 0 इंक्लूड नहीं है, और इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक हो गया। और ये है आर नोड, इसका मतलब ऑल रियल नंबर हो गए,
सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट ऑफ जीरो। तो आर नोट का मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो या नॉन जीरो रियल नंबर। ओके बेटा, तो ये कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपने यहाँ पे। और इसकी बात करें तो इंटीजर के अंदर जीरो है, कॉमा वन है, कॉमा टू थ्री डॉट डॉट माइनस वन कॉमा माइनस टू कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अपन करली ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में आप क्या लिखेंगे? यस, इसके बाद में करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट ऑफ ऑल नल सेट। नल सेट, इसका एक नाम और है बेटा, वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। देखिए, नल सेट या वॉइड सेट एक ही बात है। इसका मीनिंग ये हो गया कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आप कहीं सर ऐसा क्या सेट होता है? यस, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक सेट है मेरे पास, एक सेट है मेरे पास। ओके, और सेट में लिख दिया कि सेट में मानो लिख दिया मैंने एक्स, और लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन कॉमा एक्स बिलोंग्स एन। अब आप देखो यहाँ पे कि एक ऐसा नंबर जो जीरो से ग्रेटर है बट वन से लेस है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है। तो आप कहोगे सर ऐसा तो कोई सेट होता ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता नेचुरल नंबर कि जीरो से बड़ा और वन से छोटा। इसका मतलब ये जो सेट है ये कौन सा सेट है बेटा? नल सेट। कौन सा बेटा? नल सेट या वॉइड सेट। इसका एक नाम और बेटा इम्पटी सेट भी बोलते हैं इसको। इम्पटी सेट मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? नल सेट। और नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन फाई से। किससे करते हैं बेटा? फाई। इस तरह का ये साइन है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं बेटा? फाई। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? फाई। ओके बेटा, यस। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक सेट लिखा ए, कोई भी सेट, और मान लो इसमें लिख दिया कि एक्स, आगे लिख दिया एक्स इज ऑल गर्ल्स, एक्स इज ऑल गर्ल्स इन बॉयज स्कूल। देखिए बेटा, एक्स मैंने एक नाम दिया है और एक्स इज ऑल गर्ल्स इन बॉयज स्कूल। तो आप बोलेंगे सर जब स्कूल ही बॉयज स्कूल है, लड़कों की स्कूल है, तो यहाँ गर्ल्स कैसे होगी? नहीं हो सकती। इसका मतलब दैट सेट इज फाई। क्लियर। तो इस तरह से आपको देखना है। अच्छा, एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लो एक बार क्वेश्चन आया था ए, और ए सेट में गिवन था एक्स और आगे लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और आगे लिखा हुआ था इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो कॉमा एक्स बिलोंग्स आर। अब ध्यान से देखो बेटा, एक बार मैंने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स बिलोंग्स आर। कहने का मतलब एक्स का एक ऐसा वैल्यू बताओ जो रखने के बाद जीरो आ जाए। आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये तो आयोटा आ गया। बट यहाँ तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या आना चाहिए? रियल आना चाहिए। इसका मतलब ये जो गिवन सेट है दैट इज
वॉइड सेट या नल सेट, ये नल बोल दीजिए, वॉइड बोल दीजिए या एम्प्टी सेट बोल दीजिए, फाई बोल दीजिए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसके नाम हैं। क्लियर है बेटा? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आपको बहुत सिंपल दिख रहा है, बट एग्जाम में पूछा हुआ है x बिलोंग्स r। ये सारा का सारा काम गड़बड़ कब हुआ, यहाँ r की वजह से हो गया। अगर r नहीं होता यहाँ पे तो अपन कह सकते थे कि इसका एक सॉल्यूशन आ सकता है x इक्वल टू आयोटा, बट इसने बोला है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, रियल होना चाहिए। ओके बेटा, तो आई थिंक आपकी क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ सेट में जो फर्स्ट था दैट इज नल सेट। ओके यस, इसके बाद में जो बाकी के टाइप्स हैं वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।